मेरा हो गया था अपना। आवाज वगैरह सही है मेरी? यस सर। वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत वगैरह थोड़ी आ रही है? आपने आपको कल का वीडियो नहीं मिला ना अभी? सॉरी। नहीं सर। अच्छा अच्छा, उसको भी देते हैं, उसको भी करते हैं। अभी यार वेट कर लेते हैं एक दो का। और रवि गुप्ता, आज नरेंद्र सुथार नहीं आया। सर कल तो क्लास हुई थी नहीं। अच्छा, कल नहीं हुई थी क्या क्लास? अच्छा हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी। मैं 30 के लिए बोल रहा हूँ। 30 की क्लास मैंने, 31st की क्लास मैंने अपलोड नहीं की थी अभी तक। हाँ सर वो अपलोड कर। बिल्कुल बिल्कुल, आज कर देंगे उसको, आज कर देंगे। आज कर ही देंगे उसको। आज कर ही देंगे। थोड़ा बहुत देखा था कंस्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, क्लास वगैरह के बारे में, कैसे क्लास बनती है, कैसे क्लास कॉल होती है। तो आज का अपन टॉपिक रखेंगे इनहेरिटेंस। क्या रखेंगे? इनहेरिटेंस। तो एक मेन्यू फाइल भी बना लेता हूँ। आओ, हर्षित खंडेलवाल। एक मिनट, चेक पार्टल बनाओ। हाँ जी हाँ, एक मिनट। एक तो उसके अंदर कल दो स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ कोड वगैरह करके लेके आएंगे। आई थिंक उनमें से फर्स्ट तो अपना हर्षित ही है। तो हर्षित कल क्या क्या किया था? आपको कल की छुट्टी भी दी। हाँ हाँ, कल क्या क्या किया था आपने? कहाँ तक पढ़ा था? कितनी फाइल रन हुई थी? कोई एरर आई किसी के अंदर? एक दीपेश शर्मा, आई थिंक एक दीपेश शर्मा थे, एक आप थे। दोनों ने बोला था कि सर हम करके लेके आएंगे। अब क्या करके लेके आएंगे वो मेरे को भी नहीं बताया था। बोला था कि आप हमें ओनली फॉर फाइल शेयर कर दो, बाकी हम आगे का काम देख लेंगे। तो हर्षित, आपने क्या किया? कितना कुछ कर लिया? आप माइक ऑन कर सकते हो सर। सिर्फ प्रोजेक्ट रन करवाया, अच्छा। और प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत थोड़ी आ रही है आपके? प्रोजेक्ट को समझने में कुछ दिक्कत आ रही है सर? हाँ जी। सर रन हो गया, रन हो गया। अच्छा अच्छा, उसको समझ में तो आ रहा है कि इस चीज का प्रोजेक्ट है, कैसे कैसे क्या बना हुआ है, कैसे कंडीशन लगी हुई है। उसमें ओनली फॉर अपन ने कोर पाइथन ही यूज की है, ओनली फॉर इफ एल्स यूज किया, ज्यादा से ज्यादा फॉर लूप को यूज कर लिया होगा। फॉर लूप को तो अपन ने कहाँ किया था? वाइल को कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा उसके अंदर। चलो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपने हो गए 41। तो 10 मिनट अपन ने दे दी, तो अपन एक न्यू फाइल बनाते हैं इनहेरिटेंस के नाम से। पहले तो आपको मैं इनहेरिटेंस बता देता हूँ कितने टाइप्स के अपने पास इनहेरिटेंस होते हैं। तो नॉर्मली अपन चलते हैं अपनी पैंट की तरफ। अपनी पैंट खोलते हैं और इस पैंट से कुछ काम वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे अपन हेडिंग डालते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ये आपने अपने आगे इनहेरिटेंस, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा ताकि अपने कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपने डाल दिए। इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है? किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को अदर क्लास में एक्सेस करवाना, यही होता है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्लास 1। अरे यार, इसमें ये भी एरर आता है क्या?
ये तो हो गई अपनी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा ये काम। जी जी, मैं बाद में फोन करूँ था ना, 1 मिनट है। मैं क्लास ले रही हूँ, हाँ। अपन को किसी का फोन नहीं उठाना है, समझे? ऐसे अपनी क्लास नहीं हो पाएगी यार, ये हट क्यों नहीं रहा? इसको हटाते हैं, इसको नीचे रखते हैं, हम पहले अपनी क्लास बनाते हैं यहाँ पे। क्लास 1। और इस पे बनाते हैं एक बॉक्स। ये क्लास 1 हो गया। कौन आया? सर आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा, 1 मिनट। लाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। 1 मिनट, अब सही आ रही है? हाँ जी। अब आवाज सही आ रही है? हर्षित, हर्षित, अब आवाज सही आ रही है? थोड़ी सही आई, अच्छा अच्छा। कोई ना यार, आज मेरा माइक में कुछ मिस्टेक हो गई, वो टूट गया, कोई ना, बट लक्षित। ओके, कोई ना। तो अपना इसको करते हैं इधर। और एक क्लास बनाते हैं सेकंड। यहाँ पे बनाते हैं क्लास 2। ये बन गया। इस पे लगाते हैं अपन बाउंड्री। तो फर्स्ट अपॉन तो जो इसकी प्रॉपर्टी को इनेट करेगा, किसकी प्रॉपर्टी को? क्लास 1 की प्रॉपर्टी को सेकंड क्लास में इनेट कराना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ की मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इस क्लास में आपको क्या हो कि आप चाहो कि इस क्लास के अंदर मेरा नेम हो, वो इस क्लास में भी मेरा नाम आए, तो वो इस चीज की आपको प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। नॉर्मल सा एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स और गार्जियंस का दूं, तो जैसे कि आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करोगे, तो वो ऐसे क्या हो गया? उनकी इनहेरिटेंस हो गया। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर की प्रॉपर्टी को क्या किया? एक्सेस किया है। तो सेम यहीं पे ही अपन एक क्लास बनाते हैं फादर्स के नाम से, और एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड के नाम से, फादर। और सेकंड क्लास बनाते हैं चाइल्ड के नाम से। ये हो गई। सेकंड क्लास बनाते हैं यहाँ पे चाइल्ड के नाम से, सी को बड़ा करते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो ये बन गए अपने चाइल्ड वेयर। तो इनकी फादर की जो भी प्रॉपर्टी है उनको एक्सेस करना ही क्या कहलाता है अपना? इनहेरिटेंस। तो अच्छा सा वहां पे रहता है ये। इसके जैसे वो प्रॉपर्टी एक्सेस करेगी चाइल्ड, उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अपने कौन एक्सेस करेगा? अपना चाइल्ड। यहाँ पे लेते हैं प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रॉपर्टी है। और मैंने आपको पहले भी इनहेरिटेंस अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। ये फादर की प्रॉपर्टी है, और फादर की प्रॉपर्टी को कौन एक्सेस करेगा? उनका चाइल्ड। तो यही क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। तो नॉर्मली अपन को क्या करना है? पहले तो अपन को क्या करना है? अपने यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं इनहेरिटेंस नाम से। किस नाम से बनाता हूँ? इनहेरिटेंस डॉट IPYNB फाइल बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कल देखा था कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सिंपल होता है, एक मल्टी लेवल होता है। एक मल्टी लेवल और मल्टी और सिंपल दोनों एक ही होते हैं। एक मल्टीपल होता है, एक होता है हेरारिकल, एक होता है हाइब्रिड। अपने पास बेसिकली इसके कितने लेवल? अतुल शर्मा। तो नॉर्मली अपने पास इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स हो गए, लेकिन अपन मेनली यूज करेंगे ओनली फॉर कौन सा? एक तो अपन यूज करते हैं नॉर्मली सिंगल, एक मल्टीपल, मल्टीपल, एक होता है मल्टी लेवल, एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड तो आप जानते ही हो। एक होता है हेरारिकल।
ये अपने पास टाइप होता है इसके अंदर, लेकिन मेनली अपन ओनली पढ़ते हैं सिंगल। का मतलब होता है कि इसके अंदर दो क्लास होगी जो आपस में क्या एक्सेस करेगी। हाइब्रिड का मतलब तो आप जानते हो कि मिक्स होगी। फिर बात आती है मल्टीपल। अगर अपने पास मल्टीपल क्लास हो, उनको एक्सेस करना हो तो वो मल्टीपल हो जाती है। फिर बात आती है अपने मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल का मैं आपको नॉर्मली यहाँ बताऊं, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास और बना दूं, यहाँ पे वो बना दूं ग्रैंडफादर, ये बना देता हूँ मैं ग्रैंडफादर। जो अब देखो, ग्रैंडफादर का क्या फंडा है। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ने आपके पिताजी ने एक्सेस की, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ने आपकी आपके फादर ने एक्सेस की, और आपके फादर की प्रॉपर्टी आपने एक्सेस की। तो ये जो है एक मल्टी एक लेवल के रूप में हो रहा है। पहला लेवल ये था, फिर अपने फादर ने लेवल निकाला, फिर अपना लेवल निकलेगा। इसके बाद में अपने जो बच्चे हैं वो उसको एक्सेस करेंगे, तो ये हो गया मल्टी लेवल। अब बात आती है कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, बड़ा हो जा रे इरेजर। मल्टी लेवल तो समझ में आएंगे, सिंगल में तो ओनली फॉर दो ही क्लास होगी, और दोनों की दोनों ही क्लास एक्सेस होगी। लेकिन मल्टीपल के अंदर सबसे ज्यादा तो मल्टीपल अपना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नॉर्मली एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास वन, और इसको डाल देता है एक बॉक्स के अंदर। और अच्छा, इसको डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर। फिर मैं एक क्लास और बनाता हूँ, क्लास टू, और इनको ले चलते हैं क्लास टू, और फिर इसको करते हैं सिलेक्ट, और फिर इसको ले जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे अपन करते हैं एक क्लास और बनाते हैं, क्लास थर्ड, और फिर अपन इसको ले जाते हैं ऊपर की तरफ। सॉरी, पहले तो इसके बॉक्स तो बना लिया अपन अच्छा दिखने के लिए, इतना काम हो गया। फिर अपन इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसको ले जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर एक क्लास और बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास फोर, पहले लगाते हैं बॉक्स। अब जैसे अपने बात किसकी चल रही है, बात चल रही है मल्टीपल की। मल्टी लेवल तो हो गया, जैसे ग्रैंडफादर फादर वैसे एक्सेस कर रहा है, बात चल रही है मल्टीपल की। तो नॉर्मली इसके अंदर कुछ नहीं होता, आपके मल्टीपल क्लास रहेगी और वो मल्टीपल एक्सेस रहेगा। तो क्लास टू को एक्सेस कर रहा है क्लास फोर, क्लास वन को एक्सेस कर रहा है क्लास थ्री। तो यही मल्टी लेवल हो गया। सिंगल का मतलब मैंने बता दिया। अब बात आती है हाइब्रिड की। हाइब्रिड का मतलब होता है क्लास थ्री को एक्सेस कर लिया, फोर भी कर लिया, और थ्री भी कर लिया, और क्लास टू को एक्सेस कर लिया, थ्री भी। और ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का ओनली फॉर मिक्स, यानी कि मिक्स के अंदर आपकी क्लास वो रहेगी, क्लास एक्सेस करेगी। तो नॉर्मली अपन ने इसके अंदर देखा कि कैसे कैसे क्लास बनती है। क्लास के बारे में तो नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन हो चुका। क्लास कैसे बनती है वो चीजें तो आपने देख ली थी। फिर आपने इनहेरिटेंस की थोड़ी बहुत नॉर्मल थ्योरी भी देखी है। पहला तो अपना आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है उसके अंदर दो क्लास रहेगी, एक तो पेरेंट्स क्लास रहेगी, एक चाइल्ड क्लास रहेगी। पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को कौन एक्सेस करेगा, चाइल्ड। तो इसी तरह अपने क्या होता है, वो तो अपना हो गया सिंगल। फिर आती है मल्टीपल की। तो मल्टीपल क्या करता है, उसमें अपने पास बहुत सारी क्लासें होती है, और वो क्लासें आपस में क्या कर लेती है, एक्सेस कर लेती है। जैसे मैंने बनाई थी क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और क्लास फोर। वो वन को कर रहा है थ्री, और टू को कर रहा है फोर। तो ये अपना क्या हो गया, मल्टी पल हो गया। फिर बात आती है मल्टी लेवल की। तो मल्टीपल भैया बोलते हैं कि आपको मल्टीपल भैया बोलते हैं कि एक जैसे कोई लेवल में क्लास हो, जैसे आपके ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी आपके फादर ने एक्सेस की, और आपके फादर की प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो। तो ये चीज क्या हो रही है, एक लेवल के अंदर चल रही है। फिर बात आती है हेरारिकल। हेरारिकल का मतलब ये होता है मिक्स होता, और हाइब्रिड तो उससे भी ज्यादा मिक्स होती है। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, मल्टीपल, मल्टी लेवल और सिंगल इंटेल। तो फर्स्ट अपन अपन देखते हैं, क्लास का तो इंट्रोडक्शन हो चुका ना आपके, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। योगेश, क्लास का तो इंट्रोडक्शन हो चुका आपके, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं। ओके रवि गुप्ता। यस सर। अच्छा, तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं। आज तो आपके पास लैपटॉप है सभी के पास, जिसके पास लैपटॉप वो थम्स अप कर दो एक बार।
सुधार, योगेश प्रजापति। अच्छा, बाकी के पास लैपटॉप नहीं है आज? हर्षित खंडेलवाल, अतुल शर्मा। अतुल शर्मा। ओके, कोई ना। आदित्य शर्मा, आपके पास लैपटॉप है? सर है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ, बारिश की वजह से। ओके, बट कोड तो आप फोन से देख के लिख सकते हो ना? हाँ सर। हाँ, उसमें लिखते केशव कुमार। यस सर। लैपटॉप है आपके पास आज? हेलो। हाँ नो जी। सर। नहीं है? नो सर, नहीं है। ओके, कोई ना, बट मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। कैसे भी करके, चाहे कॉपी में लिखो चाहे कहीं लिखो। करते हैं अपन क्लास को कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने देखा था कि अपन एक फाइल बनाई थी इनहेरिटेंस नाम से। तो सभी ने एक बार इनहेरिटेंस नाम से फाइल बना लो। और उसमें आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, फिर अपन चलते हैं मल्टीपल, फिर चलते हैं मल्टी लेवल। तो इसी के पेज पे पहले चलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो अपन बनाते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ये मैंने कर दिया कमेंट आउट। यहाँ से करता हूँ कर्नल सेलेक्ट। तो कर्नल कर लेता हूँ 3.12.4। चलो, इतना काम तो हो गया। इसको करता हूँ रन, ये हो गया टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि सिंगल के अंदर अपन को क्या करना है, दो क्लास चाहिए पड़े। दो क्लास चाहिए, तो पहले ले लेता हूँ मैं क्लास का नाम पेरेंट्स। क्या ले लेता हूँ? पेरेंट्स ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया पेरेंट्स, इसको कर देता हूँ नॉर्मली पास। ये कर दिया। फिर मैं एक क्लास और ले लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ चाइल्ड। ये रख दिया मैंने चाइल्ड, और इसको भी कर देता हूँ पास। ये अपनी दो क्लास तो हो गई, है ना? अपन को क्या प्रॉपर्टी एक्सेस कराना है क्लास की, क्लास पेरेंट्स की चाइल्ड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नॉर्मली नेम ले लेते हैं कि क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। और एक्सेस तो उसके अंदर हो, जो भी वो ही तो करेगा एक्सेस। और कौन करेगा? तो इस क्लास के अंदर अपन ले लेते हैं फादर्स नेम। ये मैंने लिया फादर्स नेम, जैसे कुछ भी ले लेते हैं। हरी राम ले लेते हैं। और कोई आया इसके अंदर, क्लास के अंदर? आवाज कहाँ से आ रही है? चलो, कोई ना। फिर एक बार ले लेते हैं फादर्स नेम ले लेते हैं, और उन्हीं के साथ उनकी मदर्स नेम ले लेते हैं पेरेंट्स के अंदर। तो फादर्स नेम ले लेते हैं। मीना देवी ले लेते हैं। चलो, इतना काम तो हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक वो लिंक्डइन वाला टास्क दिया था, वो किया था किसी ने? पहले उससे भी डिस्कस करते हैं। लिंक्डइन वाला टास्क किया था किसी ने? अरे, गिटहब और लिंक्डइन के बारे में आपको बताया था, वो किया था किसी ने पहले? वो इम्पोर्टेंट है अपना, क्योंकि जो पढ़ोगे सर वो लिंक्डइन डालोगे पे तो तो आपको रिक्वेस्ट भी भेजी। अरे, रिक्वेस्ट भेजने से कुछ नहीं होता। उस पे कुछ काम करो, उस पे कुछ डालो, जो आपने पढ़ा उसको पोस्ट करो। एक दो को मेंशन करो, जैसे अपनी अफलेर हो गई, उनको मेंशन करो। जिन जिन लोगों को लैपटॉप ही आप अभी आया ना, क्या जिन जिन लोगों को आप तो अभी जानते आया हो उनको था। मेंशन करो आप। जो आपने पढ़ रखा है उसको एक बार उसको वहां पे डाल दो, जो भी अभी आप देखो, जैसे जैसे अभी आपको, जैसे आप नोट्स देखते हो तो आपको वो नोट्स मिलते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन आप जब उस चीज को शॉर्ट करके लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपसे लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। सर एक बार आप बता देना कैसे कर। पोस्ट कैसे डालते हैं? पोस्ट का बताऊं कैसे डालते हैं पोस्ट? हाँ आदित्य, हाँ सर, वही बताओ। पोस्ट का तो मैंने बताया था ना आपको, कैसे क्या डालते हैं। लिंक्डइन अकाउंट बना रखा है सभी ने? अरे, लिंक्डइन का अकाउंट किस किस का नहीं है, पहले तो ये बताओ। सभी का है?
एक्चुअली आज मेरे नेटवर्क इश्यू है, मेरे नेट नहीं चल रहा। तो देखो, पोस्ट कैसे डालता है पहले तो ये चीज है, लेकिन कंटेंट तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मैं कंटेंट नहीं बना के दे सकता तुम्हें। मैं कंटेंट बना के नहीं दे सकता तुम्हें। कंटेंट आपको ही बनाना पड़ेगा। तो देखो, मैं लैपटॉप में तो यहाँ पे मेरे को मीडिया आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी मेरी फाइल है वो वहाँ यहाँ से अपलोड होगी। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल रहेगी आपके पाइथन वाले, वो तेरी यहाँ से जेपीजी नहीं चाहिए, ऑल्स फाइल चाहिए भाई। तो जैसे मेरे को यहाँ पे फाइल चाहिए, अभी मैंने कहा एटीएम वाली फाइल चाहिए। तो जैसे यहाँ से मैं अपन ओपन करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक तो आईपी बाई एनबी फाइल को लेता नहीं है, आपको पीडीएफ को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? पीडीएफ को। तो मैं आपको पीडीएफ ही लेता हूँ एक बार। जैसे मेरी डेटा साइंस की पीडीएफ बहुत सारी पड़ी है, तो उन पीडीएफ को लेता हूँ। तो मैं पहले लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ पे करता हूँ इसको ओपन। ये क्या हो रहा है भाई? अनसपोर्टेड। एक मिनट, एक मिनट, अनसपोर्टेड कैसे बता रहा है? अनसपोर्टेड कैसे बता रहा है भाई? अनसपोर्टेड कैसे बता रहा है? रोज कुछ अलग तरीके से होता है क्या? देखो, आप फोन से करना, ऐसे की ऐसी होगी। मैं आपको एक अपलोड की भी फाइल दिखाता हूँ। पहले तो अपलोड की भी फाइलें दिखाता हूँ। अपन देखते हैं अपलोड की भी फाइल। जैसे ये तो हो गई मेरी पोस्ट। कुछ अपन को इसके अंदर पोस्ट डालना है, इसके अंदर अपन को कैप्शन लिखना है। देखो, ये कैप्शन लिखे हुए हैं, और ये मैंने क्या कर रखा है, हैशटैग लगा रखे हैं। आप किसी को टैग भी कर सकते हो। और इतनी पोस्ट कैसे आई? फिर यहाँ पे आपको डालना है, वो डालना है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट किस तरह डालोगे आप? जैसे मेरी ये पांडास के ऊपर डाली हुई है। पांडास तो सभी से आपके डेटा साइंस में ये आएगा पांडास के बारे में। तो इसके अंदर देखो, ऐसे आपको पीडीएफ बना के डालना है नॉर्मली। ऐसे पीडीएफ बना के डालना है। इसका कैप्शन कहाँ मिलेगा मेरे को? एनालिसिस। इसका कैप्शन दिखाता हूँ। तो इसका कैप्शन मैंने इसके अंदर लिख रखा है ना? और इसके अंदर ओनली फॉर हैशटैग डाल रखे हैं तीन चार, लेकिन मैंने तीन चार कंपनियों को क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। एक तो अफलेयर को कर रखा है, एक रंजीत सिंह, एक जैक किशन किरोड़ीवाल, एक पाइथन कोडिंग। तो इसमें देखो, इसके इसके इंप्रेशन कितने हैं मेरे? 12,766। और सबसे मेनली बात, अब ये इंप्रेशन ऐसे नहीं आते हैं, ये आते हैं। देखो, इसको मैंने को वहां पे क्या मेंशन कर रखा है, और इसके फॉलोअर्स कितने हैं? 52,887, 37, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग इसने जैसे मेरी वाली पोस्ट पे कमेंट किया, तो इसके फॉलोअर्स में मेरी पूरी की पूरी जो है, मेरी जो पूरा का पूरा ही ना कंटेंट है, वो इसके पोस्ट पे चला गया। तो इसी तरह के ये बाकी के लोग, मैं नहीं जानता इन बाकी के लोगों को, ये ऑटोमेटिकली मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और इम्प्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही अपनी वायरल होती है जो भी अपना कंटेंट है, वो ऐसे का ऐसे ही होता है। मोर बहुत सारे मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, बहुत सारे। आप किसी की उठा के भी डाल सकते हो, लेकिन रिपोस्ट मत करना। आप किसी की उठा के भी डाल सकते हो, जैसे ये मैंने पांडास के बारे में डाल रखा है। ये पूरी पूरी मशीन लर्निंग है इसके अंदर। इसमें नॉर्मल पूरी मेरी मशीन लर्निंग डाल रखी है मैंने। तो ऐसे आपको पोस्ट डालना है। देखो, इमेजेस आपको दिखाता हूँ, इमेजेस वगैरह कुछ इस तरह को इमेजेस वगैरह डालनी है। इसमें वीडियो वगैरह भी डलते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट के मेरे वीडियो भी डाल रखे हैं मैंने। देखो, ये आपने देखा होगा आर्या कॉलेज के अंदर। केशव साहब, हुए ना? ये आपने आपकी कॉलेज में देखा होगा इसको। अरे नहीं देखा गया इसको, रोबोटिक लैब के अंदर। देखा है सर। हाँ, ये है हमारी क्लासमेट वालों ने, हमने ही बनाया था इसको। तो आप इस तरह का वीडियो बना के भी डाल सकते हो। देखो, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं वीडियो बना के भी डालता था पहले। तो ये देखो, कुछ वीडियो भी डाल रखे हैं, कुछ पोस्टें भी डाल रखे हैं। तो ऐसे आपको सभी चीजें करनी पड़ेगी। ऐसे लिंक्डइन पे डलते हैं अपने, जैसे ये पूरी पोस्ट और पूरे वीडियो मेरे इसी पे मिल जाएंगे आपको। पोस्ट वगैरह आपके फोन में डालने से कोशिश करना। इसमें से मेरा नेटवर्क इश्यू होने के कारण यहाँ से पोस्ट होता है इसके अंदर। मेनली होम पे जाओ, और यहाँ से मीडिया से अपलोड होता है।
जैसे इसमें देखे तो इस पे देखो, ये पे तो ज्यादा नहीं है। समझ गए? और वो तो बता दिया होगा आपको मैंने, गिटहब वाला। सर लिंक्डइन पे तो होम पे जाके मीडिया पे जाके फोटो अपलोड करनी है। फोटो नहीं, आपको फोटो अपलोड किस चीज की करोगे? आप तो पीडीएफ अपलोड करोगे। हाँ वही। हाँ, तो वहां पे जाके आप अपलोड कर देना। जैसे अपना इंस्टाग्राम चलता है, सेम अपना लिंक्डइन चलता है, लेकिन अपन को इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करना है, अपन को लिंक्डइन पे फोकस करना है। इसमें भी आपको, जैसे आपके फोन वगैरह में रील चलती है, आई थिंक इसमें भी आजकल रील वगैरह आने लग गई। इसी के अंदर आजकल, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके फोन वाले में आई थिंक वीडियो का कुछ ऑप्शन आ रखा है, उसके अंदर आपकी रील वगैरह चलती है। ऐसे कुछ देखो, ये देखो सर कित एक बार गिटहब पे रिपीट कर दो। गिटहब को रिपीट कर देते हैं, ये लोग गिटहब चलाते हैं। गिटहब पे अकाउंट तो सभी ने बना रखा है, अरे तेरी। 1 मिनट, 1 मिनट। यार आज नेट क्यों नहीं चल रहा? तो देखो, ऐसे अपना गिटहब अकाउंट बोल, सभी अकाउंट तो बना रखे हैं ना, सभी ने गिटहब का। अरे यस अकाउंट तो, सर। अकाउंट तो बना रखे हैं ना आप लोगों ने, तो इसी तरह इसमें अब गिटहब में कैसे कोड वगैरह अपलोड करते हैं। तो देखो, गिटहब का अपने पहले मेनली यूज क्या है गिटहब का, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को कोड शेयर करते हो, तो मेनली आपको पेन ड्राइव वगैरह या फिर आप व्हाट्सएप यूज करते हो। लेकिन जब आप, मैं बोलूँ कि आपको कुछ दो लोगों को मिलकर एक ही फाइल बनानी है, तो वो आप कैसे कर पाओगे? अरे दो लोगों को मिलकर आपको बनानी हो, तो उस चीज को आप कैसे कर पाओगे? उसके लिए कोलिब्रेट नाम का वर्ड होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो इसी के अंदर अपन कोलिब्रेट करके और अपनी रेपोजिटरी, अपनी फाइल, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे सबसे काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरी रेपोजिटरी दिखाता हूँ आपको। ये मेरी रेपोजिटरी है, जैसे आप वाली मैंने शायद कुछ डाल रखी है, ये रही आप वाली रेपोजिटरी। आपके जितने भी कोड हो रखे हैं अब तक, आपके ये इतने ही हुए ना। एक तो बेसिक फाइल में अच्छी खासी मैंने वो कर रखी है, फिर कंडीशन के अंदर कुछ अच्छे तरह डाल रखे हैं, और फंक्शन वाली फाइल ये रही, और ओप्स वाली फाइल ये रही, और एटीएम वाली फाइल ये रही। जैसे मैं यहाँ से आपको इसकी लिंक शेयर करता हूँ, तो मेरे को मेरे जितने भी हैं आपके पूरे के पूरे कोड मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, एक बार इस पे क्लिक करके देखो, ये लिंक ओपन होती कि नहीं होता है। ये आपके सीधी आप वाले जो आपको सिलेबस है, उसमें पूरी ये शो हो जाएगी। लेकिन ये तो आपको कोड शेयर करने के लिए, लेकिन अब आप इसको कैसे क्रिएट करोगे, कैसे क्या करना है? तो नॉर्मली मैं आपको एक बार ग्राफिक्स के थ्रू बता देता हूँ, ग्राफिक्स के थ्रू कैसे अपन कोड अपलोड करते हैं। और एक बार मैं आपको कमांड लाइन के भी थ्रू, यानी कि सीएमडी के थ्रू ही मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे कोड अपलोड करते हैं। तो मेनली मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ, किसके थ्रू? ग्राफिक्स के थ्रू। अब ग्राफिक्स, और एक तो होता है जीयूआई, एक होता है सीएलआई। जीयूआई तो होता है ग्राफिक्स यूआई इंटरफेस, और सीएलआई होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये दोनों हो चीज होती है। अब जो आपको दिख रहा है वो जीयूआई है, जो आपको नहीं दिख रहा वो है सीएलआई। अब जैसे सीएमडी है, सीएमडी में ओनली फॉर आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, तो ये हो गया अपना सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। ये चीज तो हो गई। अब देखो, इस माइक्रोसॉफ्ट में आपको मेरी फोटो भी दिख रही है, डीप लर्निंग, डीप पाइथन आपको कुछ इस तरह दिख रही है, डेटा साइंस कुछ तरह का आपको इस तरह दिख रहा है। ये देखो आपको कुछ, ये देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? अपना ग्राफिक्स हो गया। इतना क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कैसे अपने कैसे इस चीज को यूज करते हैं? इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसके लिए लोग क्लास से लेते रहते हैं इसको सीखने के लिए। सर सीएलआई दिखाना, सीएलआई कहाँ से ओपन करा आपने? सीएमडी, हाँ सीएमडी। सीएमडी को सीएलआई बोलते हैं, कमांड लाइन। जैसे अपन लिनक्स वगैरह पे काम करते हैं, तो उसमें अपन को क्या, ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा, बहुत ही कम मात्रा में अपन को देखने को मिलता है। ये अपना सीएलआई हो गया, इसके थ्रू ही अपन करके देखेंगे। तो फर्स्ट अपन अपन को किसके थ्रू देखना है? अपन को जीयूआई के थ्रू देखना है, यानी ग्राफिक्स के थ्रू अपन कैसे कोड अपलोड करते हैं। तो फर्स्ट अपन, जैसे इसमें आपकी प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी।
एक बार जिसके पास भी लैपटॉप ओपन है, एक बार वो मेरे को स्क्रीन शेयर करो। एक बार जिसके पास गिटहब का अकाउंट है और लैपटॉप है, एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको उसी में बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे वाले में मैंने ऑलरेडी कर रखी है। किसी ने बना रखा है अकाउंट? गाइस, किसी ने गिटहब का अकाउंट बना रखा है क्या? अरे बताओ। यस सर। तो आप एक बार आदित्य शर्मा, मेरे को आप एक बार स्क्रीन शेयर करो। हर्षित खंडेलवाल। हर्षित, आपको आज अभी जस्ट नाउ आपको अकाउंट बनाना है गिटहब का, और लिंक्डइन का बना रखा है हर्षित? क्योंकि गिटहब का अकाउंट, अच्छा, लिंक्डइन का बना रखा है। गिटहब का अकाउंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपका फील्ड डेटा साइंस ही रहने वाला है। आई थिंक सभी डेटा साइंस में रहना चाहते हो या फिर डेवलपर बनना चाहते हो? गौरव भाखर। अरे बताओ। अरे अपने मेल नहीं तो अपना फील्ड वही रहने वाला है ना। कुछ भी करो, आपको कोडिंग तो कैसे भी कैसे सी तो लिखोगे आप, सी प्लस प्लस में लिखो चाहे पाइथन में लिखो, लेकिन आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज तो आनी चाहिए ही चाहिए। तो उस कोड को कहाँ डालोगे आप? अरे मोबाइल में ऑन मत करो, मोबाइल में ऑन मत करो, आप अपने पीसी के अंदर ऑन करो। अपने पीसी के अंदर ऑन करो उसको, और फिर मेरे को स्क्रीन शेयर करके बताओ कैसे। मैं बताता हूँ हर्षित, आप एक बार github.com पे जाओ। गिटअप, यहाँ पे जाता हूँ मैं पहले। लेकिन ये मेरे डायरेक्ट यहाँ पे देखो, पहले इस पे क्लिक करो। और ये मेरा तो डैशबोर्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ से डैशबोर्ड पे चल जाता हूँ मैं। यहाँ से डैशबोर्ड मेरा पहले से खुला हुआ है, आप पहले तो इसमें करते रहो कैसे क्या है। हर्षवर्धन, ये अकाउंट आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अकाउंट आपके शेयरिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। अभी तो आप इस पे कोड अपलोड करना सीखो। चलो मैं एक बार आपको रेपोजिटरी बना के और दिखाता हूँ कैसे क्या कोड कोड अपलोड होता है। गाइस, एक बार अपन रेपोजिटरी बनाते हैं। आप, रेपोजिटरी क्या होती है? रेपोजिटरी होते हैं जैसे कि आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, तो उसका कोड को आपको यहाँ पे डाल, जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल सेंडर वाला बना रखा है। ये जैसे ईमेल सेंडर का अभी मैंने बनाया था और अभी मैंने डाला है, तो इस पे जैसे इस रेपोजिटरी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर मेरी पीवाई फाइल पड़ी है, और इस पीवाई फाइल के अंदर मेरे पूरा प्रोजेक्ट पड़ा है। ये पाइथन बेस पे ही पूरा प्रोजेक्ट बना है, ना इसमें HTML CSS है, ना इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह है, ओनली फॉर पाइथन यूज कर रखी है। तो इसी तरह अपन फर्स्ट अपन तो अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करना है। तो रेपोजिटरी को कैसे क्रिएट करोगे? तो मैं आपको फर्स्ट अपन रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो आपको न्यू बटन दिखाई दे रहा है, ये न्यू बटन पे पहले अपन को क्लिक करना है। आप ये काम फोन से मत करिए, फोन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर यहाँ से अपन से ये मांग रहा है कि आप रेपोजिटरी नेम, तो मैं जैसे रेपोजिटरी नेम डालता हूँ पाइथन, हेलो पाइथन के नाम से, देखो पाइथन की मेरी यहाँ अवेलेबल है। जैसे मैं पाइथन डाला तो ये बोला पाइथन अवेलेबल है। फिर आप इसके ऑप्शनल में कुछ ये लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपकी इच्छा है तो लिख सकते हो। फिर बात आती है आपकी रेपोजिटरी किसी को दिखाना है या नहीं दिखाना, पब्लिक प्राइवेट आगे। फिर इसके अंदर होती है कि एक रीडमी फाइल जो होती है, readme डॉट एम फाइल। ये फाइल क्या बोलती है? ये फाइल मेनली अपने जो गिटअप को सीएलआई से कनेक्ट करने के लिए अपने पास यूज होती है। तो अभी अपन को कनेक्ट नहीं करना, बट एक बार रीडमी फाइल को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक इग्नोर टेम्पलेट होता है, इसको चूज करो तो चूज करो, नहीं अन्यथा रहने दो। ये लाइसेंस वगैरह की अपन को कोई नीड नहीं पड़ती। इतना काम हो गया। अपनी रेपोजिटरी का नाम पाइथन है, और आपके जो पब्लिक है, पब्लिक कर दी रेपोजिटरी को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है तो लिख दो कुछ भी। और मैंने रीडमी फाइल क्या ऐड कर दी है, रीडमी फाइल के पे इतना फोकस मत करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है। तो यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी। जैसे क्रिएटिंग रेपोजिटरी हो गई, तो ये मेरी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे मेरी रेपोजिटरी क्रिएट हुई। एक बार मैं जाता हूँ बाहर, यहाँ पे योर रेपोजिटरी में आता हूँ।
और ये देखो ऊपर ऊपर मेरी पाइथन के नाम से रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी रिपोजिटरी ओपन हो जाती है। अब बात आती है इस पे कोड कैसे डालें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक तो कोड, एक तो लिखा हुआ है कोड और एक लिखा हुआ है ऐड फाइल। तो कोड का मतलब होता है कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे अपने पास होता है HTTP, और एक होता है SSH। ये की होती है दोनों की दोनों ही। इनके बारे में आपको देखना थोड़ा, आप जब देख के आओगे थोड़ा बहुत मेरे को बताओगे तब आपको मैं अच्छा खासा बताऊंगा इनके बारे में। तो अभी तो अपन को किसके थ्रू करना है, ग्राफिक्स के थ्रू करना है। तो यहाँ पे आपको एड में फाइल पे जाना है और अपलोड फाइल्स पे जाना है। जैसे यहाँ पे आगे आपने ये खुल गया, तो यहाँ पे अपने चूज और फाइल्स के नाम से कुछ ऑप्शन आ रखा है। जैसे मेरे को डालना है जो आपके तीनों के, ये यहाँ पे इस पे गए और ये अपन को पूरी की पूरी फाइल डालना है। तो ऐसे मैं सिलेक्ट किया और इनको मैं करता हूँ ओपन। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी टोटल फाइल बता दी इन्होंने 6, और ये हो गई अपलोड। और यहाँ पे एक होता है कमिट। कमिट का मतलब होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किस चीज के बारे में आपने पढ़ा, किस चीज के बारे में कैसी क्या है वो चीजें पढ़ी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं बेसिक। मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लोग नॉर्मली लिख देता हूँ कि अपने बेसिक पाइथन के बारे में पढ़ा। इतना पढ़ रहेगा अभी। फिर इसको कर देता है कमिट चेंज। जैसे ही अपना प्रोसेसिंग और फाइल आ जाता है, और ये हो गई अपनी फाइल अपलोड। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये मैं कर दिया इसको रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल हो गई अपलोड। अब एक बार मैंने जो रेपोजिटरी आपको बनाई है मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, और एक बार आपके पास शेयर करता हूँ। एक बार चेकआउट करो कि आपको ये चीजें मिलती कि नहीं मिलती। एक बार ये चीजें आप चेकआउट करो, इसके अंदर मैंने जो अभी कोड डाला था वो कोड आपको इस लिंक पे मिलता है कि नहीं मिलता। फिर अपन अपना इनहेरिटेंस कंटिन्यू करें, क्योंकि आज का टॉपिक अपना है इनहेरिटेंस, इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। एक बार चेकआउट करो, अगर आपका इसमें मेरी ये सभी के सभी फाइल आपको नहीं मिले तो मेरे को बताना। ये देखो एक बार जिनका गिटहब पे अकाउंट बना लेना आज ही, ज्यादा हार्ड नहीं है। वो आपकी ईमेल से लॉगिन होता है और आपको एक यूजर नेम देता है। यूजर नेम होना चाहिए यूनिक मांगता है। यूजर नेम ध्यान रखना, ये यूनिक नेम यूजर यूनिक मानता है। अरे मिल गई। आदित्य मिली। योगेश मिली आपको इसमें फाइल। सर आज बनाऊंगा गिटहब अकाउंट। नहीं नहीं, आप इसको बिना अकाउंट के भी ओपन कर सकते हो। आप एक बार सर इसको है उसमें, सर है उसके नीचे पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। रिप्रो- हाँ हाँ, रेपोजिटरी के नीचे पाइथन लिखा हुआ आएगा। लेकिन आपको हाँ सर ओपन हो गई। इसके अंदर आपको फाइल नहीं मिली क्या? अरे इसके अंदर आपको फाइल सर नहीं मिली। सर करता हूँ 1 मिनट। ओके ओके। सब कुछ मिल गया सर। सब कुछ मिल मिल गया। गई सर। ये आपको कल लिंक मैंने ये कल भी सेंड की थी। मिल गई सर। मिल गई। चलो कोई ना, आप अपन टॉपिक पे मूव करते हैं अपने इनहेरिटेंस। आप एक बार लिंक्डइन पे पोस्ट डालना और एक दो को मेंशन करना, अपलियर को मेंशन करना मत भूलना। उन्हीं के बेस पे उन्हीं के कनेक्शन बनेंगे। और मैं आपको कल सैटरडे है तो कल एक दो, एक या कल आपको आदित्य और योगेश, आप दोनों को कल पीपीटी तैयार करके लाना है। कल सैटरडे है ना। कल आप दोनों को पीपीटी यस बना, सर। नॉर्मल पीपीटी बना के लेके आना है आप लोगों को। मैंने आपको पीपीटी बता दी कैसे क्या बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। नॉर्मली अगले बंदे के 10 मिनट तो लेने हैं लेने हैं। आपको कुछ नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, लेकिन रिलेटेड टू पॉइंट, रिलेटेड टू टॉपिक ही बोलना है। अलग ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे कॉलेज में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चीजें नहीं बतानी। अपने टॉपिक के रिलेटेड ही बताना है। टॉपिक वही लेना जो आपको कंटेस्ट आता हो। टॉपिक वही लेना है जो आपको कंटेस्ट आता हो। फिर बात आती है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट आपको वही लेना है जिनको आप इजिली समझा सको, इजिली आपके अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ हो।
और उसको रन करा के दिखाना है। जैसे आपको रन कराएंगे तो आपको 75% तो 75 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे उसके। आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन के 75 मार्क्स तो इजीली ही मिल जाएंगे। करें कंटिन्यू। चलो कोई ना, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे मैंने ले लिया फादर्स नेम और मदर्स नेम ले लिया है ना। और अपन को करना है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मदर्स नेम ले लिया, दो ही ले लेते हैं। और एक बार ले लेते हैं इनका एड्रेस। और एड्रेस के अंदर डाल देते हैं जयपुर ही डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया जयपुर। ओके, अब इसके अंदर अपन बनाते हैं एक मेथड। मेथड बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ इंट्रो के नाम से। ये मैंने बनाया इंट्रो के अंदर मान दिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये सेल्फ क्यों पास करता हूँ मैं। मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ क्यों पास करता हूँ, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ मेरे पेरेंट्स के नेम्स को कि माय फादर नेम इज, माय फादर नेम इज, और इसको डाल देते हैं, इसके लगाते हैं ये हाइपन और ये। और इसके अंदर डाल देते हैं अपने सेल्फ डॉट फादर अंडरस्कोर और नेम। अरे ये समझ में आया सेल्फ क्यों लगाया मैंने? अरे सेल्फ का बता दो अगर समझ में नहीं आया कि सेल्फ क्यों लगाया। क्योंकि मैंने उस दिन यही चीज बोला था कि आप ये चीज कंटेस्ट करके आना, तभी अपने इन्हें टेंस समझ में आए, इनकैप्सुलेशन तभी अपने समझ में आएंगे। अपने पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया। अरे पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया अपने आदित्य। यस सर, पॉलीमॉर्फिस कराया था। कर लिया ना? हाँ सर समझ एक में आ और गया? बताना लेकिन। अच्छा समझ में तो आ गया था, एक से ज्यादा मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसका काम होता है। वही उसका काम होता है। ये सेल्फ तो समझ में आ रहा है। सबसे मेन यहाँ पे सेल्फ ही है। अपना सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ मैं, कैसे सेल्फ का यूज कर रहा हूँ, सेल्फ के थ्रू ही अपन क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पे लगाता हूँ सेल्फ। अरे यार एंटर दब जाता है यार। और ये ऐप क्यों लगा रहा हूँ ये भी पता चल गया है, किस ऐप क्यों लगाते हैं अपन। हम्म। ये तो अपन ने क्या ले लिया, अपनी जो पेरेंट्स क्लास है उसका डेटा ले लिया। अब अपन को क्या करना है, सिंगल इनहेरिटेंस। एक बार मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल लेता हूँ। और यहाँ पे अब अपन को क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास में इस चीज को एक्सेस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को एक्सेस करने के लिए अपने पास नॉर्मल कुछ नहीं है, पैरेंथेसिस लगाने हैं और ऊपर वाले क्लास को यहाँ पास कर देना है। ये पूरा का पूरा डेटा अपने पास आ गया। किसके पास आ गया? चाइल्ड के पास आ गया। अब चाइल्ड की भी कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। माई नेम इज, माई नेम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे देते हैं रोहित। फिर प्रोविजन ले लेते हैं एक बार। क्या प्रोविजन है अपना? मोहित को बना देते हैं अपन क्या, डेटा साइंटिस्ट बना लेते हैं। डी को बड़ा करने दे भाई। डेटा साइंटिस्ट यार, एस स्पेलिंग वगैरह पे फोकस मत करना, कीबोर्ड थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। और कंपनी ले लेते हैं अपले, या फिर गूगल ले लेते हैं, गूगल बेस्ट रहेगी। रोहित को गूगल में लगाते हैं। और यहाँ पे अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपन, अपना एक यहाँ पे बनाते हैं मेथड। और मेथड में क्या, मेथड किस नाम से, माय इंट्रोडक्शन के नाम से बना लेते हैं, या फिर फुल इंट्रोडक्शन के नाम से, कुछ भी बना लो। अब सर अपन, हाँ जी।
ये बताओ बताओ। नहीं सर, हो गया डाउट क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज लिख लूँ क्या? ये चीज पॉसिबल है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है क्या? ये देखो, ये लाइन समझ में आ रही है क्या है मेरी? ये बताओ, इसका इसका मीनिंग बता दो, अगर ये किसी के समझ में आए। ये लाइन लिखी है मैंने, सेल्फ डॉट इंट्रो। अरे बताओ ये कहाँ से, क्या इंट्रो क्या है अपना? पहले तो इस पूरे कोड में बताओ इंट्रो क्या है। फंक्शन नेम, लेकिन जो उसको मेथड बोलेंगे फंक्शन क्लास नेम। के अंदर है तो। फंक्शन नेम है? कौन सी क्लास का नेम है वो? कौन सी क्लास का फंक्शन है वो? पेरेंट्स। पेरेंट्स का है, तो उसको क्या मैं लाइक चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ? अरे चाइल्ड के अंदर उसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या मैं? अरे यहाँ पे पास कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेस कर चुका, उस बंदे उसको, ऊपर वाली क्लास को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर चुका। एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। अब अपन बनाते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। वो बना लेते हैं अपन एक्स। एक मिनट, अपन उसको थोड़ा मैं एडवांस में ले गया आपको, लेकिन एडवांस में नहीं जाना। ये बना लिया मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ब्लॉक आफ्टर क्लास। अच्छा 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 अच्छा। देखो, सब कुछ हो गया बना। ये चीज ज्यादा कुछ, एक बार अपन नॉर्मली ही लेते हैं, ज्यादा एडवांस में नहीं जाता है। तो पहले तो मैंने पेरेंट्स क्लास क्लास बना ली। अपना मेन इंटेंस इनहेरिटेंस का नाम क्या है? सिंगल। मैंने क्या बनाया? सिंगल इंटेंस बनाया। इसके अंदर दो क्लास बनाई, एक तो पेरेंट्स के नाम से बनाई, एक चाइल्ड के नाम से क्लास बनाई। वो चाइल्ड की वो सॉरी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ये है, और चाइल्ड को उसको एक्सेस करना है ना? अरे हाँ ना तो करो, चाइल्ड को एक्सेस करना है उसको। यस अरे सर। इनहेरिटेंस का मतलब भी तो ये होता है चाइल्ड को एक्सेस करना। ये इस क्लास की प्रॉपर्टी अपन को इस क्लास में एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये क्लास पास कर दी। किसके अंदर पास कर दी? चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को पास कर दी। और यहाँ पे इसका नाम दे दिया मोहित। अब मैं ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाऊंगा? मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने के लिए। तो ये चाइल्ड क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम और उसको कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब बात आती है कि अपन को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट्स क्लास को एक्सेस करना है। तो नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे एक्स डॉट लगाता हूँ, और जो उसके अंदर है, जैसे मैं बोलूँ कि फादर्स नेम को एक्सेस करना है, तो जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो देखो फादर्स नेम अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से अपना एक्सेस हो रहा है। और जैसे इसी तरह मैं एक बार आपको बताऊं कि एक्स डॉट, जैसे मैं बोलूं कि मदर्स नेम को एक्सेस करना है, तो मदर्स नेम को भी आप एक्सेस कर सकते हो। फिर मैं बोलूं कि आपको जैसे कि उसका माय नेम, खुद का नेम एक्सेस करना है, तो वो भैया खुद का नाम भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैं बोलूं कि एक्स डॉट उसका पूरा एड्रेस एक्सेस करना है, तो वो एड्रेस को एक्सेस कर रहा है। फिर मैं बताऊं कि आपको उसका इंट्रो नाम का जो आपने क्या बना रखा है मेथड, उसको एक्सेस करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे फंक्शन लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये अपना पूरा डाटा एक्सेस हो गया। फिर एक बार अपन करते हैं, क्या करते हैं, मैं एक मिनट सभी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अरे यार ये गड़बड़ी हो, ये चीज समझ में आई तुम्हारे? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं अपन एक इससे यस जीरो सर। जाऊं मैं। आई समझ में? यस सर। हाँ, इसके अंदर मैंने क्या बना रखा है, एक तो पेरेंट्स क्लास बना रखी है, और पेरेंट्स क्लास को चाइल्ड क्लास में अपन को एक्सेस करना है। तो मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओनली फॉर, पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा। आपको पता है कि अपन को क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, लेकिन अपन चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को पास कर दिया। तो अब अपन चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके सभी वेरिएबल्स को अपन एक्सेस कर रहे हैं। किसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं? पेरेंट्स के सभी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। जो भी आपने मेथड बना रखे हैं उनको सभी को अपन एक्सेस कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली अपना हो गया सिंगल इनहेरिटेंस।
अब आप यहाँ पे अपने बच्चे अपने चाइल्ड की अपने खुद की इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दूं तो आप नॉर्मली यहाँ पे दे सकते हो। इसको कर देता हूँ पास। ये लो, ये लो, सेम चीज आएगी अपने पास। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक क्या बनाया, मेथड बना लिया और तीन चार वेरिएबल इस क्लास के अंदर ले लिए, इतना ही किया था और उसको कर दिया पास। यहाँ पे कुछ नहीं ले रहेगा। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे सेल्फ डॉट और इनके नेम को प्रिंट करवाओ और इस फंक्शन को सीधा डायरेक्ट कॉल करवा दो। तो ये चाइल्ड क्लास का भी क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और पेरेंट्स क्लास का भी कॉल हो जाएगा। इतना ही काम है अपना, और कुछ भी नहीं है। इस कोड को एक बार लिखो और रन करवाओ। ये अपना सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर दो क्लास होती है, एक तो चाइल्ड क्लास होती है, एक पेरेंट्स क्लास होती है। तो पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को अपन को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना होता है। समझ में तो आया ना ये? यस सर। किस किस ने कर लिया ये? अरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसको? कर लिया सभी ने? अरे कर लिया क्या? अरे बोलो। अरे हाँ ना तो करो, या फिर मैं क्लास को लीव कर दूं? कर लिया सर। योगेश, हर्षित करो तो बोलो, आप मैसेज वगैरह डालो। और हर्षित एक बार मेरे को ये जितना भी कोड कर रहा हूँ इसका एक बार मेरे को सभी के सभी स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तभी मैं आगे मल्टीपल और मल्टी लेवल पढ़ाऊंगा। जब आप इनको शेयर करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, विदाउट मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। ये सब रन हो गया आपके? अरे यार, ये केशव तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकले भैया। इन्होंने तो सर पूरा आपको ये बोला था ना वो लैपटॉप लैपटॉप नहीं है ना सर, आपको बोला था। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। केशव, ये आप कहाँ से स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, पता है क्या आपको?
सर ये तो आपका स्क्रीनशॉट अभी ले रहा हूँ, बाद में कर लूंगा सर, अभी लैपटॉप नहीं है ना। केशव यार, अभी मैम मेरे से पूछेगी कौन कौन कर रहा है तो मैं क्या बताऊंगा उनको। वो बात नहीं आप कर लोगे, लेकिन अभी मैम आपसे पूछेगी कि क्या बच्चों को क्या पढ़ाया, कितने बच्चों के। आज तो स्क्रीनशॉट भी नहीं है किसी के, तो क्या बताऊंगा मैं। जहां भी लिख रहे हो एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो और गिटहब पे डालना, और कल मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूंगा। तो घर पे आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहे योगेश प्रजापत। सर कोई दूसरा नहीं मिल रहा है क्या? क्या? सुन, अभी 5 मिनट में प्लान करते हो, लक्ष्य तक पहुंचा। सर हाँ जी। मेरे एरर आ रही है, ये डेव इंट्रो सेल्फ का कुछ बता रहा है। बताओ तो, दिखाओ मेरे को। अरे लक्षित, लक्षित नहीं आया आज। लक्ष- आज नरेंद्र के पास भी लैपटॉप हो नहीं गया है। सर, सेमीकोलन। हो गया, एरर हट गई। हर्षित आपका नहीं आया मेरे पास अभी। हर्षित मैसेज करता है मेरे, हर्षित के मैसेज को देखता हूँ। हर्षित मैसेज पे ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, नो बोल रहा है। हर्षित करो यार, जल्दी करो। एक एक टॉपिक ही क्लियर करेंगे अपन अपन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। एक एक टॉपिक ही क्लियर करेंगे अपन। सर इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगी, एक से चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर फिर रन कराओ। तो सर वो आपने पहले करवा रहे थे ना जो, तो ये डायरेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर, हाँ सर वो बताना तो। पहले वाला। तो वो ऑब्जेक्ट का ये चाइल्ड के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल करवा रहे थे ना आपने। हाँ हाँ, एक बार करके देखो आप। ठीक है सर। करके देखो। लेकिन इसके अंदर आप जो ये जो आप मेथड बनाओगे चाइल्ड के अंदर, माय इंट्रोडक्शन के नाम पे, यहाँ पे इसमें कुछ इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है आपको पहले तो। आपके जो चाइल्ड है ना, उसको पहले इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना, फिर करवाना। नॉर्मली अपन को उस चीज की नीड नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्ट ही पेरेंट्स क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। करा सकते हैं ना अपन। ओके, ओके। रवि गुप्ता। गुड 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 गुड। रवि गुप्ता, आप जो ये नोट्स बनाते हो ना, आप इनको भी डायरेक्टली अपने गिटहब पे डाल सकते हो, क्योंकि ये ऐसे जो नोट्स बनाते हैं वो सबसे यूजफुल होते हैं। जो आप कॉपी में लिख के बना रहे हो, ये यूजफुल होते हैं। अगर आप इनमें से थोड़ी सी थोड़ी ऐड कर लियो, थोड़ी सी भी आपने कमेंट ऐड कर लिया, तो आपकी अच्छी खासी पोस्ट बन सकती है। थोड़ा वेल अप टू डेट यस सर। फॉर्मेट में लिखोगे तो अच्छी बन सकती है ये चीजें। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये जो आपको राइटिंग नोट्स मिलते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग। अब किसने भेजी है? हर्षित खंडेलवाल। हर्षित, आपने अभी आधी बनाई है, पेरेंट्स क्लास PARENTS। हर्षित, एरर आ रही है क्या आपके यहाँ पे? हर्षित, आपके एरर आ रही है क्या यहाँ पे?
क्या एरर आ रही है आपके? आपने बनाया जयपुर इंट्रो लक्ष्मी देवी, मदर्स नेम अंडरस्कोर एड्रेस जयपुर लिख दिया। चलो कोई ना। फिर इसमें इंट्रो के अंदर आपने सेल्फ पास कर दिया, सेल्फ डॉट फादर्स नेम, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर आपने चाइल्ड के अंदर ये पास कर दिया। हर्षित 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 माय क्लास माय नेम। क्या एरर आ रही है? एरर दिखाओ एक बार। एक बार मेरे को एरर दिखाना, आप वाली रन करा के दिखाओ इसको। माय नेम। हर्षित एक बार रन करा के मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करना। मेरे तो माय नेम से आ रहा है, देखो ये रहा। मेरे तो माय नेम से मैं तो जैसे कर रहा हूँ, मेरे को तो रोहित भैया का नाम मिल रहा है कि रोहित यहाँ पे है। आप एक बार इसको रन करा के दिखाओ, इसमें क्या एरर आ रही है। हेलो। है। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लूँ आपको, देखो देखो फोन ही चला रहा हूँ मैं तो। हम्म। हर्षित एक बार कोड को रन करवाओ, उसमें एरर दिखाओ, क्या एरर आ रही है आपके। तो हर्षित ने मैसेज कर दिया भाई। यस सर, यस सर, हर्षित के ये क्या आ रहा है? नल एजुकेशन काउंट नल, नल इज नॉट डिफाइंड। अरे यार, फोन बहुत होते हैं। हर्षित आपके पाइथन का पाथ वगैरह सही दे रखा है आपने? ये तो आपकी जो आपकी फाइल है उसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आपकी जो फाइल है वो फाइल बताऊं कहाँ पे पड़ी है? डाउनलोड के अंदर इनएटेंस डॉट IPYNB फाइल पड़ी है, उसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखो फर्स्ट अपॉन तो आप जो आपकी फाइल है यहाँ पे जाओ, पहले तो फाइल पे। इस फाइल पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे मेरा ऑटो सेव ऑन है, तो इस ऑटो सेव को ऑन करो और फिर शिफ्ट एंटर करो। या फिर या तो शिफ्ट एंटर करो, यहाँ पे इस पे रन करवाओ, या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको रन करवाओ। जैसे या फिर आप कंट्रोल एंटर दबाओ, या फिर आप शिफ्ट एंटर दबाओ, तो आपका कोड रन हो जाएगा। लेकिन आप जो रन कर रहे हो वो कैसे रन कर रहे हो वो पता भी नहीं चल रहा मेरे को। लेकिन आपके एरर के अकॉर्डिंग आपकी जो नल फाइल है इज नॉट डिफाइन, और आपकी जो है, पहले आप यूजर के अंदर सी के अंदर जाके यूजर, फिर डाउनलोड, फिर आपकी नेटें डॉट IPYNB फाइल पड़ी है। हर्षित आगे कंटिन्यू करें? अरे आगे कंटिन्यू करें क्या? अपन चलते हैं मल्टीपल की तरफ। चले मल्टीपल की तरफ। अपन यहाँ पे हेडिंग डालते हैं मल्टीपल का। मैंने आपको अच्छी तरीके से मीनिंग बता रखा है, कैसे क्या काम करता है मल्टीपल। ये ले लेते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा, और कर देते हैं शिफ्ट एंटर। तो बेसिकली मैं मल्टीपल के लिए तो अपन को मल्टीपल क्लास चाहिए। तो नॉर्मली मैं पहले क्लास बना लेता हूँ अपने ग्रैंडफादर की। ये मैंने बना ली ग्रैंडफादर की, इसको कर देता हूँ पास। फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ फादर के नाम से, और इसको भी कर देता हूँ मैं पास। ये मैंने कर दिया पास। फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ चाइल्ड नाम से। सर मेरे नेटवर्क इश्यू है, मैं आपकी आवाज़
नहीं आ रही, ओके कोई ना, आप क्लास को लीव कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप क्लास को लीव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास मल्टीपल के लिए अपने पास कितनी क्लास होनी जरूरी है, 3 क्लास या जितनी भी आपकी इच्छा है उतनी क्लास आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ओनली फॉर क्या कर रहा हूँ, ओनली फॉर क्या करना चाह रहा हूँ, ओनली फॉर 3 ही क्लास लूंगा। तो मेरे को मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीपल क्लास को इनहेरिटेंस करना। तो मैं यहाँ पे जो अपनी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, ग्रैंड फादर है उसको भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और फादर को है उसकी प्रॉपर्टी को भी मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का नाम दूं, यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रैंड फादर नेम इक्वल्स टू ले लेता हूँ नारायण जी, चलो ये ले लिया। और अपने फादर के अंदर ले लेता हूँ मैं नॉर्मली किसका, मस्ट बी ऑफ द प्रेजेंट। तो इसमें ले लेता हूँ फादर्स के नेम से, फादर्स नेम ले लेता हूँ हरी राम, ये ले लिया। और मेरे को दोनों का नाम किसके अंदर एक्सेस करना है, चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माय नेम से कुछ फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ रोहित को, किसको ले लेते हैं, रोहित ले लिया। अब अपना मेन काम क्या था कि चाइल्ड क्लास का अपन को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ये बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेते हैं बाहर और इसको बनाते हैं डबल एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि इनके वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे। तो जैसे मैं देखो फादर्स नेम लिख रहा हूँ, तो मेरे को जैसे मैं रन करता हूँ तो मेरे को फादर्स नेम भी मिल रहा है बाय यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेके मैं फादर्स नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। फिर मैं करता हूँ अपने ग्रैंड फादर्स के नेम को, ये मैं जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे को ग्रैंड फादर का नेम मिलता है। फिर मैं डबल एक्स लगा के और अपना नेम एक्सेस करना चाहूंगा तो माय नेम से मैं अपना नेम एक्सेस कर सकता हूँ। ये होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, आप लोगों को क्या करना है, जब तक मेरे को ये टास्क नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको आपको कुछ फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन मैंने आपको ऊपर वाली क्लास में बनाना सिखा दिया, कैसे मेथड बनाते हैं, सॉरी मैं फंक्शन बोल लेता हूँ। बट यहाँ पे आपको क्या बनाना है, मेथड बनाना है, और मेथड के अंदर आपके ग्रैंड फादर्स का नेम, आपके फादर्स का नेम, और और ग्रैंड मदर और फादर्स का नेम और उन दोनों का एड्रेस और उन दोनों की जन्म डेट आपको एक फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाना है। यानी कि फंक्शन अपन क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल काम कराने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो अपन को मल्टीपल काम करने के लिए जो भी है वो देता है। फिर अब फादर के अंदर आप आओगे, इसके अंदर एक क्या बनाओगे, फंक्शन वो बनाओगे मेथड। इसके अंदर आपको मेथड बनाना है ग्रांड के नाम से, है ना। इसके अंदर आके इसके अंदर आपको क्या बनाना है, ग्रांड नाम का क्या बनाना है, मेथड। और यही मेथड आप फादर के अंदर बनाओगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ अंडरस्कोर फादर्स के नाम से, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, मेथड। इस मेथड के अंदर आपको क्या लिखना है, फादर्स की डिटेल, आपकी इच्छा है जो डिटेल आप ले सकते हो। फिर अपने चाइल्ड अपन को क्या लेना है, यहाँ पे आपको बनाना है एक मेथड, और उस मेथड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ऐसे करके जब आपका ये काम हो जाए तो आपको आगे चलकर ये इतना काम होने के बाद आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक पूरा कोड, और उसके थ्रू पूरे चीज को एक्सेस करवाना है। कर लोगे इतना काम आदित्य? आदित्य मल्टीपल का मीनिंग तो समझ में आया। यस सर। और मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मेथड के थ्रू आपको सभी चीजें प्रिंट करवाना है। ग्रैंडफादर के अंदर ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नेम, और दोनों की जन्म डेट और उनका एड्रेस, ये तो आपको ग्रांड नाम के मेथड के अंदर डालना है। फिर आपको फादर के अंदर एक मेथड और बनाना है एफ अंडरस्कोर फादर, उसके अंदर फादर्स की डिटेल और मदर्स की डिटेल डालना है। फिर मैं आता हूँ चाइल्ड की ओर, चाइल्ड के अंदर आपको क्या बनाना है, चाइल्ड नेम, चाइल्ड का एड्रेस और चाइल्ड की एज, ये तीनों चीजें इसमें डालना है। और फिर एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों क्लास की, तीनों क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करके दिखाना है। कर लोगे? यस सर। अब अपन चलते हैं यस सर।
अगला अपना क्या है, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल तो बहुत इजी है। मल्टी लेवल तो बहुत ही इजी है। इनहेरिटेंस आपको इजी ही लग रहे हैं, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, तभी मैं आपको आज उसके बारे में बता दिया। लिंक्डइन और अपना जो है गिटअप, ये हो गए अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर मैं वही 3 क्लास लेता हूँ। मल्टी लेवल दो दो का, अगर दो का करेंगे तो वो सिंगल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी अपन को 3 क्लास की नीड पड़ती है। तो नॉर्मली मैं पहले बनाता हूँ ग्रैंडफादर की क्लास, ये बना ली ग्रैंडफादर, और इसको कर देता हूँ पास। इसका कोड अपन बाद में लिखेंगे। फिर मैं बनाता हूँ एक फादर्स नाम की क्लास, इस फादर को बोल देते हैं आप पास हो जाओ। और फिर मैं बनाता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड चाइल्ड क्लास तो लिखे, मैंने लिख दिया क्लास, ये मेरे बन गए चाइल्ड। चलो इतना काम तो हुआ। पहले आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कोड की स्टार्टिंग करना है, ये ध्यान रखना आप। जैसे मैं यहाँ कोड को स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे के वैसे ही यहाँ पे आपको कोड को स्टार्ट करना है। अब अपनी बात क्या थी, मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल का मतलब वो क्या है कि पहले आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपके फादर एक्सेस करेंगे। जैसे फादर एक्सेस करने के बाद फिर आप उसी प्रॉपर्टी को चाइल्ड एक्सेस करेगा। तो इसको करने के लिए नॉर्मल आपके फादर के अंदर आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को पास करवा दो, और चाइल्ड के अंदर फादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा दो। ये अपना मल्टी लेवल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ लिख के देखो और मेरे को कोड शेयर करो। यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल बनाओ ग्रैंडफादर्स के नेम से, ग्रैंडफादर नेम। लेकिन अपना मेन मेथड यही था कि मल्टी लेवल को कैसे अपन एक्सेस करते हैं। तो अपना एक लेवल में हो रहा है, पहले ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी अपने पिताजी कर रहे हैं, फिर पिताजी की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड कर रहा है। ये एक लेवल के रूप में हो रहा है। अब आपके चाइल्ड होंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, तो वो एज ए लेवल के रूप में आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। आया मल्टी लेवल का मीनिंग समझ में? यस सर। नरेंद्र, आज आप कहाँ चले गए? आज आप बोले नहीं, क्या बात हो गई? नरेंद्र सुधार। मैं कहीं बाहर आया था इसीलिए ट्रैवल पे हूँ तो वैसे ऑनलाइन देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई ना। अतुल शर्मा, आप कोड कर रहे हो? शुक्रिया तो। अच्छा 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 अच्छा। सर तीनों का एड्रेस तो सेम हो सकता है ना? हाँ, आपकी इच्छा है, जैसे ले लो आप। देखो। हाँ, दूसरी कंपनी को कहाँ तक आए नाम ही। आप वेरिएबल के नेम सेम ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वैसे ले सकते हो, बट ये दोनों टॉपिक करके दे दो मेरे को। जो करके देगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं करके देगा उसी की भी लगेगी, लेकिन उसके कोष्टक में लिखा जाएगा कि काम, अपना पूरा काम करके नहीं दिया पूरा। तो वैसे मैम नहीं लगाएगी अटेंडेंस आज की, मेरी तरफ से तो लग जाएगी। हाँ, डेटा साइंटिस्ट लगा सकते हो आप। जो कोड को नहीं करके देगा उसके कोष्टक में अनकम्प्लीट टास्क लिखा जाएगा।
हेलो सर। हाँ जी। सर जो आपने पहले वाला कोड करवाया था ना, हम्म। जो उस कोड में मैंने पहले किया तो वो तो सब आ गया था, फादर नेम सब। अब जो करवा रहा हूँ, जो अब एक बार डाटा साइंस ही दे रहा है बस। किस में ले रहा है डेटा? हाँ तो लेवल में काम हो गया। आप ग्रैंडफादर को डेटा साइंटिस्ट बना रहे हो क्या? नहीं सर, अब पहले वाले 2 क्लास बनाए थे ना सिंपल में अपने ने, हाँ 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 हाँ। उस कोड को मैंने पहले रन करवाया था ना, तो फादर नेम मदर नेम सब कुछ दे दिया था, एड्रेस वेड्रेस जो भी दिया था। पहले वाले तो कोड में अब एक को बार मल्टीपल था, मल्टी लेवल था वो। सिंपल 2 क्लास सिंपल। बनाई थी ना सर, चिल्ड्रन। हाँ। अच्छा, आप इस कोड की बात कर रहे हो, इस कोड की बात कर रहे हो आप? हाँ यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपके? सर मैंने पहले इसको रन करवाया था, सभी ये डाटा आ गया था मेरे। तो सभी अब मैं डेटा वापस मैं दोबारा। जिस जिस वेरिएबल को यहाँ कॉल करवाऊंगा वही वेरिएबल ही कॉल होगा मेरा। जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाते हैं। देखो पहले बताता हूँ। एक मिनट, इस पूरी चीज को हटाता हूँ मैं यहाँ से, आपको यही अड़चन दे रही है। इसको घटाता हूँ। तो फर्स्ट अपन तो देखो, ये चीजें तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। अरे नो इसमें तो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कैसे क्या बना है, कैसे मैंने क्या किया, कैसे कॉल करवा रहा हूँ, कैसे सेल्फ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, है ना? तो यस अपना सर। मेन टास्क क्या था कि पेरेंट्स को चाइल्ड के अंदर एक्सेस करना है। तो मैंने बनाया चाइल्ड का क्या ऑब्जेक्ट, बना लिया ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल। चाइल्ड के अंदर पेरेंट्स आ गए पूरा का पूरा ही। अब यस सर। जैसे अब जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को क्या है, पहले तो एड्रेस फादर्स का नेम मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे करता हूँ तो मेरे को फादर्स का नेम मिल जाता है हरिनाम। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ मदर्स नेम को। तो मेरी मदर्स नेम मीना देवी आ गई। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स क्लास के अंदर मैंने एक इंट्रो नाम का मेथड बना रखा है, उसको कॉल कराना चाहता हूँ। तो ये रहा मेरा इंट्रो। इसके लगाए पैरेंथिस और इसको करवाया रन। ये मेरे सभी के सभी। अब आप चाहते हो कि मैं एक बार इसको कॉल ना करवाऊं और मदर्स नेम और फादर्स नेम को ओनली फॉर प्रिंट करवाऊं। तो नॉर्मली आपको क्या करवाना है, इन दोनों को प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दो। प्रिंट फंक्शन का मतलब भी क्या है, आउटपुट शो करना। तो जैसे मैं इसके अंदर डालता हूं तो मेरे को फादर्स नेम और मदर्स नेम प्रिंट हो जाते हैं। हो गए? यस सर। अब अपना खुद का नाम एक बार देख लेते हैं, खुद का नाम प्रिंट होता है कि नहीं होता। माय नेम, ये मेरा खुद का नाम भी प्रिंट हो गया। लेकिन आपको जैसे इंट्रो को करवाना है तो इंट्रो साथ इंट्रो भी करवा लो। लेकिन जैसे कि आप विदाउट प्रिंट फंक्शन के थ्रू करते हो तो वो नेक्स्ट लाइन को ही रीड करता है। इंटरप्रेटर का काम ही क्या होता है, नेक्स्ट लाइन को रीड करना। ऊपर वाले की आउटपुट आपको शो नहीं होंगे। जैसे इसको मैं रन करवाऊंगा तो मेरे को लास्ट वाले वेरिएबल्स और अपने फंक्शन का ही मिलेगा, आपको ये वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। इनको शो कराने के लिए आपको इनको प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये शो होंगे। ये देखो मीना देवी हो गई। और मैं इनको करवाना चाहूँ तो ये हो गए। यस सर। ये अपना मल्टीपल हो गया और ऐसे कैसे मल्टी लेवल हो गया। अब हाइब्रिड की बात आती है, हाइब्रिड को लेते हैं अपन बीच में। और हाइब्रिड का मैंने बताया कि पूरा काम क्या होता है, मिक्स होता है। कोई कहीं कहीं फादर को एक्सेस कर लेता है, कोई कहीं क्या कर लेता है अपनी इच्छा अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मैं ओनली फॉर ग्रांड फादर को लो सीधा ही। तो ग्रांड फादर तो कैसे आएगा, ग्रांड फादर को एक्सेस करने के लिए ये ग्रांड फादर कर लिया डायरेक्ट। ये ग्रैंडफादर, ये हो गया अपना हाइब्रिड, यानी कि आपको सभी क्लासेस मिक्स एक्सेस करवाना है। अब इसके बाद में मैं एक क्लास और भी बनाऊं और उसमें मैं क्या एक्सेस करना चाहूँ, अपने ग्रैंडफादर को वापस एक्सेस करना हूँ, तो वो अपना हो गया हाइब्रिड। हेरारिकल का मतलब ही क्रॉस करवाना होता है, कैसे कैसे भी करवा के। लेकिन अपने मेनली मल्टी लेवल, मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस ही काम में आता है। अभी मेरे पास किसी का भी इसकी चोट नहीं आया।
सर मैं आज स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, चल जाएगा क्या सर, बाइक पे हूँ तो? ये एक मिनट नाम तो देख लेता हूँ। नरेंद्र। हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हो। थैंक यू सर। थोड़ा क्या किया। अटेंडेंस ले ले अपन। अटेंडेंस ले लेते अपन। वही काम। अरे अटेंडेंस ले ले क्या। अभी आप अटेंडेंस में आपको पता चल जाएगा कैसे आपकी अटेंडेंस लगेगी आज। अटेंडेंस के लिए हाँ अटेंडेंस एटी होंगी। बाहर दे ही है। बाहर बोल ही मत। रवि गुप्ता। आपने क्या बनाया आपने एक बनाई क्लास ग्रैंडफादर्स के नेम से इसमें ये करवाया ग्रैंडफादर ये फादर ये तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल हो गया मल्टीपल का कहाँ है। तो नहीं तो लगा। अभी कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो करो। मैं तब तक आपकी वो ढूंढ लेता हूँ अटेंडेंस सीट वाली या फिर वापस मंगवाता हूँ मैम से। यार मैं स्क्रीन को क्यों शेयर कर रखा हूँ समझ में आया। रवि गुप्ता आपके समझ में तो आ रहा है ना। आज यस सर। केशव साहिल बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हो। रिकॉर्डिंग को बंद कर दो काम।